वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्वेश्चंस देखने मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who was the first person to use the term in the civilization? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डा गामा, जॉन मार्शल, नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 3 जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है ये पहले इंसान थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का जो है टर्म जो है इसे यूज किया था। तो बिल्कुल इसे याद रखिए, आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ऑप्शन है मोहनजोदारो, लोथल, आलमगीरपुर, रोपार। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1 मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो था ये था लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, बिल्कुल इसे याद रखें। और आलमगीरपुर जो था ये था ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इसे भी बिल्कुल याद रखें। इसके साथ साथ रोपर जो था ये था नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और लोथल जो था उस समय एक पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट हुआ करता था इंडस सिविलाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया, ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बाबर, इल्तुतमिश, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 3 इल्तुतमिश। इनका जो पूरा नाम था यह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश और इन्होंने जो है इंडिया में पहले अरेबिक कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बैरम खान एंड हेमू, बाबर एंड राणा सांगा, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 3 बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में जो हुआ था ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ये हुआ था बैरम खान एंड हेमू के बीच में, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुआ था। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका जो प्रैक्टिस है और जो प्रिपरेशन है ये कैसा चल रहा है ये भी पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त 1, कुमारगुप्ता, समुद्रगुप्ता, श्रीगुप्ता। इसका जो सही आंसर है यह है कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता जो है इनके द्वारा खोज किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये नाम बिल्कुल आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन आगे चल के बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1 रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की जो है डॉटर थी, बेटी थी और ये थी फर्स्ट वुमन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था। बलहोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1 बलहोल लोधी। बिल्कुल आप इन्हें याद रखें, ये सब जो है डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी, जितने भी डायनेस्टी है सब बिल्कुल याद रखें किनके द्वारा शुरू किया गया था और किनका क्या क्या काम था। ये यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से, तो बिल्कुल इन्हें याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड। देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है, जो एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर है, ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये पार्ट को भूल जाते हैं, तो बिल्कुल इसे भी याद रखें और यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड, मुगल पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, लोधी पीरियड। इसका जो सही आंसर है ये है मौर्य पीरियड। बिल्कुल याद रखें अजंता पेंटिंग जो है ये मौर्य पीरियड से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू सेट अप परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये पहले ऐसे सुल्तान थे जो कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली सल्तनत का इन्होंने बनाया था। जैसे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, जैसे आजकल आप सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं, वो क्या रहते हैं, परमानेंटली जो है खड़े रहते हैं एक जगह में, ठीक है, वो निगरानी करते रहते हैं। तो इसका जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के दौरान में जो है ये शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बिल्कुल आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ क्वाली। देखिए फादर ऑफ क्वाली जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। ऑप्शन है अमीर खुसरो, कल्हान, तलसेन, नियामत खान। इसका जो सही आंसर है ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इन्हें फादर ऑफ क्वाली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन केम इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 1, शेरशाह। इसका जो सही आंसर है यह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ये आए थे, उनके कोर्ट में आए थे मेगास्थीन। ये नाम आपको याद रखना है, ये ग्रीक एम्बेसडर थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेगास्थीन जो थे ये कौन से कंट्री के एम्बेसडर थे, ठीक है। कभी वहां पे ऑप्शन रहता है मोरक्को, ग्रीक, ये सब रहता है, ठीक है। तो ग्रीक जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज इंडियाज नेपोलियन, इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2। तो इसका जो सही आंसर है यह है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है इन्हें कहा जाता है इंडियाज नेपोलियन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आगे चल के सवाल बन सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें याद रखें और हो सके तो आपसे नोट डाउन बिल्कुल कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर इसके साथ साथ करते रहें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियोस लाते रहें ताकि आप भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इब्न बटूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। इनके ड्यूरेशन में आए थे इब्न बटूता, ये नाम तो आप बिल्कुल सुने होंगे। ये मोरक्को के ट्रैवलर थे, मोरक्को के ये ट्रैवलर थे इब्न बटूता, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। मोरक्को के ये ट्रैवलर थे और ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, इनके रिजाइम में ये आए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरिता, हर्षचरिता जो है इस बुक के ऑथर कौन है? हर्षवर्धन, बानाभट्टा, कल्हन, कामबाना। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन 2 बानाभट्टा। बानाभट्टा जो है इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है, ये बुक के ऑथर है बानाभट्टा। ये आपको नाम याद रखना है, हर्षचरिता जो है ये बुक लिखा गया है बानाभट्टा के द्वारा। और ये जो थे बानाभट्टा जो थे ये कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन के ये कोर्ट पोएट थे। ये नाम आपको याद रखना है, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर के बारे में भी आप जरूर सुने ही होंगे। तो फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर ऑप्शन है कृष्णदेव राय, हरिहरा एंड भुक्का, सदाशिवा राय, वीरा नारासिम्हा। तो इसका जो सही आंसर है यह है हरिहरा एंड भुक्का। हरिहरा एंड भुक्का जो है ये है फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो, जहांगीर, अबुल फजल, अकबर। तो इसका सही आंसर है ये है अबुल फजल। अबुल फजल जो है इनके द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। एन अकबरी भी आपने सुना होगा, तो एन अकबरी भी लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। तो ये सब बिल्कुल आप याद रखें। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका भी सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि ये पता चले कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ड बाय चंदेल्स, पल्लवास, चालुक्यास, कुतुबुद्दीन। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 चंदेल्स। तो खजुराहो टेम्पल जो है ये बनाया गया था चंदेल्स के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल याद रखें, हिस्ट्री का ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिख गुरु हु रोट जाफरनामा, जाफरनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? कौन से सिख गुरु के द्वारा ये लिखा गया था? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4 गुरु गोविंद सिंह। ये नाम आपको याद रखना है। जाफरनामा जो है ये लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये जो था ये एक लेटर था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लेटर किसको लिखा गया था, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। जाफरनामा जो था एक लेटर था, लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन किसको लिखा गया था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और किनके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक इंडिका वॉज रिटन बाय, बुक इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बटूता, इल्तुतमिश, मेगास्थीन्स, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है ये है मेगास्थीन। ये ग्रीक एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना। मेगास्थीन जो थे ये इंडिया आए हुए थे और इन्होंने ये बुक लिखा है इंडिका, इनके द्वारा ही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच रूलर स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन? मोहम्मद गोरी, अकबर, अशोका, समुद्रगुप्ता। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 मोहम्मद गोरी। ये नाम बिल्कुल याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which was the first fort constructed by British in India? पहला फोर्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था भारत में। ऑप्शन है फोर्ट एसटी जॉर्ज, फोर्ट विलियम, स्वेरी फोर्ट, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 फोर्ट एसटी जॉर्ज। फोर्ट एसटी जॉर्ज जो है ये पहला फोर्ट है जो कि बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। कहाँ पे ये बनाया गया है? ये बनाया गया था मद्रास में। अभी जो चेन्नई इसका नाम है, नया नाम है, मद्रास में ये बनाया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, मद्रास में ये प्रेजेंट है। फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गैजेट वाज स्टार्टेड बाय। देखिए ये तो सबको पता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है ये बंगाल गैजेट है, लेकिन किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सवाल जो है इतना इजी नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टफ पूछे जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा से आप प्रिपरेशन जरूर करें। ऑप्शन है फ्रांसिस ग्लैडविन, रिचर्ड जॉनसन, जेम्स अगस्टस हिकी, लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 जेम्स अगस्टस हिकी। ये नाम आप बिल्कुल याद रखें। पहला जो न्यूज़पेपर था ये था बंगाल गैजेट, पूरा नाम था हिकी बंगाल गैजेट, ऐसा पूरा नाम था, और स्टार्ट किया गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन है वेरेन हेस्टिंग, जॉन एडम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 वेरेन हेस्टिंग। वेरेन हेस्टिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ये नाम बिल्कुल आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ऑप्शन है रोलाट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल,
साइमन कमीशन। इसका जो सही आंसर है ये है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आया था टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आगे चल के सवाल बिल्कुल बन सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1 ए ओ ह्यूम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इजी है, इतना इजी ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, थोड़ा टफ ही मिलेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके फाउंडर है ए ओ ह्यूम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बरदोली सत्याग्रह जो था इसको लीड किया गया था बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आगे चल के सवाल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही आंसर है यह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधीजीज नेम? चंपारण सत्याग्रह, पिट्स इंडिया एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1 चंपारण सत्याग्रह। तो बिल्कुल ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तूपा इज लोकेटेड एट मदुराई, सांची, वाराणसी, प्रयाग। इसका जो सही आंसर है यह है वाराणसी। तो वाराणसी के आसपास जो है यहाँ पे सारनाथ स्तूपा लोकेटेड है, तो बिल्कुल इसे याद रखें। चलिए आप पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 2 बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है यह है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे से भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, तो बिल्कुल ये सब चीज आप याद रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। इसका जो सही आंसर है यह है 30 ईयर्स। तो मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग एज मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ये है 30 ईयर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितना एज, मिनिमम एज कितना है, ठीक है, तो ये आपको बताना है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका जो सही आंसर है यह है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल ये लिस्ट आप याद रखिए कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम बता देते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर चीफ जस्टिस जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर फाइनेंस कमीशन जो है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी तरह बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बिल्कुल ये लिस्ट एक बना लें और याद कर लें कि कौन कौन से जो है अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिराइव फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? दुनिया भर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जहां से कुछ कुछ लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जापान कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ये है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोवियत यूनियन इसका पहला नाम था, अभी रशिया जो है इसका नाम है। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which right conferred by Constitution of India is also available to non-citizen? ऐसा कौन सा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नॉन सिटीजन को भी दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट। तो इसका जो सही आंसर है ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो है ये नॉन सिटीजन को भी दिया जाता है ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही जवाब है यह है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। एक क्वेश्चन हमारा भी है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है या चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर हैज सेपरेट जुडिशियरी, सेपरेट आर्मी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ये है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग है,
सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। स्पेशल स्टेटस के वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन देखिए, फंडामेंटल राइट जो है इसे सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। इसका जो सही आंसर है ये है जर्मनी। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। इमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक राइट जो है जिसे सस्पेंड नहीं किया जाता है वह है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है इमरजेंसी के दौरान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which state has no पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? आसाम, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है यह है नागालैंड। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखें, नागालैंड जो है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। Who act as chancellor of state universities? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4, गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ये जो स्टेट में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर के रूप में ये एक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेर हेल्ड इन। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन 4, 1951। कभी कभी देखिए ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा 1951, 1952, तो ये भी सही जवाब है, ठीक है। तो इस दौरान हुआ था, इसके बीच में हुआ था। और अगर 1952, 1951 दोनों दिया गया है तो 1951 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जिस तरह ऑप्शन दिया जाए उसी तरह आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हिच स्टेट वाज फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड। पहला स्टेट कौन सा बना था इंडिपेंडेंस के बाद में? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना था इंडिपेंडेंस के बाद में, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वेस्ट बंगाल टिक करके आ जाते हैं क्योंकि वहां पर ब्रिटिश का राज चला था, तो हो सके कि वो सोच के वो टिक कर देते हैं वेस्ट बंगाल, लेकिन सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आखिर होता क्या है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है जिसे हम कहते हैं विधानसभा, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। ये सेम है, जैसे सेंट्रल में होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन देखिए हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, कोई कोई स्टेट्स में होते हैं। अभी इंडिया में फिलहाल अभी जो है 7 स्टेट्स में है, और बहुत सारे स्टेट्स में इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी 7 स्टेट्स में ये है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मिनिमम मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 60, 40, 50, 30। तो इसका सही आंसर है ये है 40। तो बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको गलती नहीं करना। मिनिमम 40 मेंबर्स होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर वो स्टेट में है तो, सारे स्टेट में नहीं है, अभी 7 स्टेट्स में है। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, यूपी में है, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है। तो ये सब बिल्कुल आप याद रखें। आंध्र प्रदेश में है, आगे ओडिशा भी से इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब बिल्कुल याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कितने मेंबर लोकसभा के जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? 20, 12, 2, 6। इसका सही आंसर है यह है 2, ठीक है। तो लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं और दोनों ही एंग्लो इंडियंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए टोटल जो लोकसभा में सीट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं 552 है, लेकिन बाद में बहुत लोग ऐसे कहेंगे कमेंट में कि नहीं 545 हमने पढ़ा है। तो देखिए 545 जो है ये जनरली होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैक्सिमम जो सीट हो सकता है ये हो सकता है 552, जिसमें से 530 जो होते हैं ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को। इसके साथ साथ जो 20 होते हैं ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं, तो यहाँ पे 550 हो गया, और 2 जो होते हैं ये एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखें, ये लोकसभा का है, ठीक है। अब राज्यसभा का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सारे बात यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए राज्यसभा में जो टोटल सीट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है 250, और इसमें से जो है 12 जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो ये जो है अपर हाउस है राज्यसभा, यहाँ पे 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये जो 12 मेंबर होते हैं ये कोई ना कोई फील्ड से होते हैं, जैसे साइंस के फील्ड से, आर्ट के फील्ड से होते हैं, या इसी तरह लिटरेचर के फील्ड से होते हैं, कुछ ना कुछ होते ही हैं, स्कॉलर होते हैं, तो इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है ये कितने सालों के लिए होता है? 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 6 ईयर्स। इसका सही आंसर है ये है 6 ईयर्स। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है ये 5 साल के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का जो है ये 6 साल के लिए होता है।
और 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के ये हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर कितने कितने साल में रिटायर कर जाते हैं, तो 2 साल में जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर कर जाते हैं राज्यसभा से। तो ये सारी चीज आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है ये है एडवोकेट जनरल। स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये है एडवोकेट जनरल। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है यहाँ पे कंट्री, ठीक है, हाँ, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री या इंडिया, तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। अगर कंट्री का बात करें, पूरा कंट्री का बात करें, इंडिया का बात करें, तो ये जो है ये है अटॉर्नी जनरल, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। अगर स्टेट का बात करें तो ये है एडवोकेट जनरल। मिक्स नहीं करना है, अलग अलग आपको यहाँ पे याद रखना है। और देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह के हम वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है आगे चल के और बेहतर होते जाए। As per Indian Constitution, right to property is a fundamental right, human right, legal right, political right। तो इसका जो सही आंसर है ये है लीगल राइट। अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये लीगल राइट है। ठीक है, आगे ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था लेकिन अब जो है इसे लीगल राइट के अंदर कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप याद रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पार्ट 1 का है, उसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे जहां पे और 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 का जो है इस वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर पार्ट 2 भी बिल्कुल देख सकते हैं। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्टर। इसका सही आंसर है ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स के। जो आर्म फोर्स है हमारे उसके सुप्रीम कमांडर जो है ये प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में। तो बिल्कुल आप इसे याद रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।